अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और यूसीएल सेंटर चलाते हैं तो आपको पता होगा कि यूसीएल पर एक बड़े चेंजेस किए गए हैं, बड़े बदलाव किए गए हैं। यूआईडीएआई ने अपने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से यूसीएल चलाने वाले सभी संचालक बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जितने भी सीएससी वीएलई जो यूसीएल सेंटर चलाते हैं उनके लिए यूआईडीएआई की तरफ से एक बड़ी बैड न्यूज़ ये है कि अब यूसीएल पर नाम और डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन नहीं हो पाएगा। सिर्फ यूसीएल पर अब एड्रेस और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को ही चेंज किया जा सकता है। सीएससी के माध्यम से यूसीएल चलाने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है यूआईडीएआई की तरफ से। यूआईडीएआई को कुछ भी चेंजेस करने से पहले थोड़ा सा ये सोचना चाहिए था कि जितने भी सीएससी वीएलई जो यूसीएल सेंटर चलाते हैं उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि एक यूसीएल सेंटर को लेने के लिए काफी सारे पैरामीटर्स को पूरा करना पड़ता है। यूसीएल चलाने के लिए मिनिमम i3 लैपटॉप होना चाहिए और इसी के साथ में एक स्टैटिक आईपी वाला एक इंटरनेट। नॉर्मल इंटरनेट आपका फोन या आपके पास जो भी इंटरनेट रहेगा उस इंटरनेट से यूसीएल नहीं चलता है। उसके लिए एक स्टैटिक आईपी वाला इंटरनेट लेना पड़ता है, जिसके लिए जितने भी सीएससी वीएलई भाई ऐसे हैं जो यूसीएल चलाते हैं उन्होंने स्टैटिक आईपी वाला इंटरनेट को परचेस किया है, जिस इंटरनेट को परचेस करने में 10 से लेकर 20,000 रुपए तक का खर्चा आता है अमूमन। तो लगभग अगर हम एक यूसीएल सेंटर को चलाने का जो कॉस्ट होता है वो लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक लैपटॉप रखना पड़ता है। यूसीएल सेंटर चलाने के लिए आपने एक स्टैटिक आईपी परचेज की है, साथ ही साथ में आपके पास एक कलर प्रिंटर, एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, ये सारा का सारा आपके पास एक अरेंजमेंट करना पड़ता है, तब जाके एक कंप्लीट सेंटर आपका बनता है और अपने ग्राहक का आप पूरा मुकम्मल काम कर पाते हैं। अब उसके बाद कुछ दिन यूसीएल सेंटर सही से चलने के बाद यूआईडीएआई ने इतना बड़ा फैसला लिया है जो कि सभी सीएससी वीएलई भाइयों को एक बड़ा धक्का लगा है। अगर मैं यूसीएल सेंटर पर कस्टमर फ्लो की बात करूं तो बहुत ही मिनिमम कस्टमर फ्लो था, यानी कि बहुत ही मिनिमम ग्राहक आते हैं अपने आधार को चेंजेस कराने के लिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जहां पर यूसीएल सेंटर चल रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्राइमिसेस में भी आधार एनरोलमेंट सेंटर चल रहे हैं, जैसे कि डाकखाना हो गया, बैंक हो गई, अस्पताल हो गए, जो ऐसी सरकारी जगहों पर भी आधार एनरोलमेंट सेंटर लगे हुए हैं। वहां पर भी आधार कार्ड के करेक्शन के नए बनने के काम पहले से चल रहे हैं, जिनकी वजह से यूसीएल सेंटर पर भी काफ़ी कम काम आ रहा था। लेकिन यूआईडीएआई को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ और अब यूसीएल सेंटर से नाम और डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, सॉफ्टवेयर को चेंज कर दिया गया है। अब यूसीएल सेंटर पर सिर्फ मात्र आधार कार्ड में एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर को ही चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा अब वहां पर कोई भी काम नहीं हो पाएगा। यूआईडीएआई की तरफ से इतना बड़ा बदलाव होने के बाद मुझे लगता है कि जितने सीएससी वीएलई भाइयों ने यूसीएल सेंटर को लेने के बाद जो इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट को वापस निकाल पाना बहुत ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि एक 2 साल के अंदर भी वो अपने उस इन्वेस्टमेंट को जो उन्होंने यूसीएल के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया है एक उम्मीद के साथ, वो पैसा उनका रिकवर बहुत ही मुश्किल से हो पाएगा। क्योंकि अगर मैं यूसीएल के यूआईडीएआई के सॉफ्टवेयर की बात करूं तो बिल्कुल बेकार सॉफ्टवेयर है। जब यूसीएल पर काम किया जा रहा होता है तो यूसीएल डाउन हो जाता है और फिर वहां पर कस्टमर्स को 2-2 घंटा वेट करना पड़ता है। तो आप आइडिया लगा लीजिए, जब इस तरीके से यूसीएल का सॉफ्टवेयर चलेगा और एक दिन में मात्र 1 या 2 ही आप काम कर पाएंगे, तो आप क्या इनकम कर पाएंगे, कितना कमीशन आपको मिल पाएगा और कितना आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो उसको आप किस प्रकार से उसको वापस रिटर्न ले सकते हैं। अभी यहाँ पर उन्होंने यूसीएल में नेम और डेट ऑफ बर्थ को बंद कर दिया। यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड और नंबर को ही आप चेंज कर सकते हैं। अब आपके पास क्यों कोई आएगा आधार कार्ड में करेक्शन कराने के लिए? किसी को अगर नाम चेंज कराना है, उसी के साथ में उसको कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट कराना है, तो जाहिर है यूसीएल सेंटर पर कोई भी अपना काम कराने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको 2 काम कराने हैं, एक नाम चेंज कराना है, एक नंबर चेंज कराना है या एड्रेस चेंज कराना है। जिस भी ग्राहक को ये सब अपना काम कराना होगा तो वो एक ऐसा सेंटर देखेगा जहाँ पर मुकम्मल पूरा कंप्लीट काम एक ही जगह पर उसका होने वाला हो। तो वो कहाँ होगा? जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से आधार एनरोलमेंट सेंटर लगे हुए हैं, जैसे कि बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ऐसी जगहों पे जहां पे आधार एनरोलमेंट सेंटर चल रहे हैं। तो ग्राहक चुपचाप वहीं जाएगा अपना काम कराने के लिए, क्योंकि उसको पता होगा कि यहां पर मुकम्मल काम हो रहा है। यूसीएल सेंटर पर उसके आने की कोई भी वजह नहीं है। खासतौर से यूसीएल में कोई भी चेंजेस करने से पहले यूआईडीएआई को थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि कितनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। पहले से बेरोजगारी के ढेर लगे हुए हैं, बिल्कुल भी मार्केट के अंदर काम नहीं है। अब यहाँ पर एक सीएससी वीएलई हाथ पर हाथ रखकर बैठेगा। अब जब यूसीएल पर काम ही नहीं होगा, अब जब यूसीएल सेंटर पर कोई काम कराने आएगा ही नहीं, तो यूसीएल चलाने का क्या मतलब है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। वीडियो से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।